महाराज जी, मेरे मन में बहुत से गलत ख्याल आते हैं जब भी जप करता हूँ या पाठ करता हूँ। अगर मन लग भी जाए तो पारिवारिक में पत्नी जी कहती हैं बड़ा ब्रह्मचारी बन रहा है, अभी बैठ के भजन कीर्तन कर रहा है। महाराज जी, फिर सब कुछ बंद हो जाता है, फिर नाम जप भी नहीं चलता। तो ऐसे महाराज जी सही रास्ता बताएं। पत्नी के साथ पति का जैसा अभिनय चाहिए वैसा ही करो। नहीं देखो उत्तर मिला ना, बड़ा फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। उसको लगना चाहिए कि आप उसके पति और आप पति धर्म का पालन कर रहे हैं। हंसना, बात करना, उसमें भी भगवान विराजमान है। और एक पति का जो कर्तव्य है अपनी पत्नी के प्रति, उसका निर्वाह करना, अंदर ही अंदर नाम जप करना और बाहर व्यवहार संसार का करना। जो अंदर ख्याल आते हैं नाम जप के समय, वो हमारे जो मन में भरे हुए हैं वही आते हैं, नए नहीं आते। क्योंकि नया तो नाम जा रहा है, तो हमारे अंदर जो गंदगी भरी हुई है माया की मन में, वो निकलती है। उस समय में घबराना नहीं चाहिए। भजन करने वाला लाखों को संभाल सकता है, तो क्या आप भजन करके अपने परिवार को नहीं संभाल सकते? तो यही चतुरता है, किस समय हमें कैसी बात करनी है। अब जैसे मान लो पत्नी आई, सुनो जी, नहीं अब हमसे बात मत करो, हम भजन कर रहे हैं, अब गड़बड़ हो जाएगा। हाँ हाँ बताओ, ऐसे प्यार से बात करो कि उसको लगना चाहिए कि हाँ ये नॉर्मल है। वो अगर देखेगी ये सीरियस हो रहे हैं भजन में, तो वो घबरा जाएगी कि ये तो बाबा जी बन जाएंगे। ये तो वो तो बोलती है अगर भजन करोगे तो काम नहीं बन के आऊंगी मैं। ये, और अगर तुम ठीक अभिनय करोगे तो अर्धांगिनी बन के रहेगी। बनो, हमारी बात मान जाओ, चकाचक माल छानोगे और मरोगे तो भगवान के पास जाओगे। नाम जप करो यार, हमारी बात मान लो। जो जितना भजन करता है उसी के आगे लौकिक पारलौकिक दोनों प्रकार के सुख भगवान प्रदान करते हैं। यार इतने कृपालु भगवान है, उतना भरण पोषण करते हैं। तो हमें लगता है अगर रुपया चाहिए तो धन कमाओ। कैसे? राधा 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 राधा, और फिर इस धन से लोक पर लोग सारे सुखों को खरीद लो। जो चाहो मेरे भगवान से प्राप्त कर लो, पर भैया भजन करना पड़ेगा। अब पियो शराब, पराई बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि रखो, मुर्गा मछली खाओ, तो पूर्व जन्म के फलस्वरूप भले करोड़पति बन जाओ, लेकिन अब की नरक जाना पड़ेगा जैसे आचरण कर रहे हो। और अगले जन्म तुम भी सुअर, कुत्ता, गधा, मुर्गा बनोगे और ऐसे काट के खाए जाओगे। इसलिए प्यारे, यदि इस लोक और परलोक में चकाचक आनंद लेना चाहते हो हमारी ब्रज भाषा में, तो नंद नंदन को भजो, किशोरी जी को भजो, राम भजो, हरि भजो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। देख लो मंगल हो जाएगा। भजन करोगे तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। भजन नहीं करोगे, पाप कर्म करोगे, फिर भगवान को कोसोगे। ऐसे नहीं होता। खूब नाम जप करो, जो चाहो प्राप्त कर लो। खुला 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 हम आपको ऐलान कर रहे हैं, जो चाहो प्राप्त कर लो। भगवान का केवल भजन करो, इस पर लोग सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। जो भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गायन करता है, कृष्ण कृष्ण नाम जप करता है, वो इस लोक और परलोक के सारे सुखों को प्राप्त हो जाता है। दोस्त वही जो अपने दोस्त को आगे बढ़ावे, दोस्त को नीचे गिरा दे, दोस्त की भावनाओं को रौंद दे, दोस्त को कूड़ा करकट कर दे। ऐसा नहीं। ये दोस्ती भी क्या जो निर्वाह न कर पावे, वो दोस्ती क्या। और आजकल ऐसे दोस्त मिलना मुश्किल है जो निर्वाह करे। है, ऐसा नहीं हम कहते कि नहीं है, लेकिन वही दोस्ती अच्छी है जो आजीवन निर्वाह हो। कोई प्यार नहीं करता, प्यार करने वाले कोई बिरला लोग होते हैं। प्यार का नाटक करके वो अलग बातें हैं, लेकिन प्यार करने वाला कोई बिरला होता है। अब आपने दिल दे दिया, हृदय समर्पित कर दिया, कुछ दिन साथ रहे, अब वो दूसरे, फिर अब हालत क्या उसकी होगी। ऐसी स्थिति में बाहर कैसे निकला जाए महाराज? भगवान का आश्रय लेकर, बिना भगवान के आश्रय से नहीं। भगवान का आश्रय लो, सब बचा देंगे, वो सब ठीक कर देंगे, वो आपको अच्छा दोस्त मिला देंगे। आप चिंता मत करो, उनकी सृष्टि में कमी नहीं है। आप उनसे प्रार्थना करो, हे भगवान मुझे मेरे अनुरूप दोस्त दो, तो दोस्त दे देंगे। अब मैं एक चीज आपसे हाथ जोड़ के जोड़ी लेके आया हूँ और आपसे गुजारिश करूंगा। मैंने मंदिर की तरह अपनी किडनियां संभाल के रखी हैं। राधा रानी की कृपा से मैं कल भी नहीं, मैं गुरु जी आज मेरी बात सुनना, ये मैं आज आपको मैं देने आया हूँ, मुझे वापस बता। मैं आपको बताऊं, मैं एक भागवतिक शक्ति से संपन्न हूँ, तो मुझे मेरी किडनियां मुझे परास्त नहीं कर सकती। जिस दिन मेरा अंतिम श्वास होगा उसी दिन ये धोखा देंगी। नहीं, ये फेल होते हुए भी, डायलिसिस होते हुए भी चलती रहेंगी जैसे आप चल रहे हैं। हाँ, ये जरूर आपका स्वागत करते हैं कि आपके ऐसे पवित्र शरीर को, आपका शरीर छूटने के बाद ये सेवा में लग जाए, तो धन्यवाद है। अब मैं एक चीज आपसे हाथ जोड़ के जोड़ी लेके आया हूँ और आपसे गुजारिश करूंगा। मैंने
मंदिर की तरह अपनी किडनियां संभाल के रखी हैं। राधा रानी की कृपा से मैं कल भी नहीं गुरु जी आज मेरी बात सुनना, ये मैं आज आपको मैं देने आया हूँ, मुझे वापस बता। मैं आपको बताऊं, मैं एक भागवतिक शक्ति से संपन्न हूँ, तो मुझे मेरी किडनियां मुझे परास्त नहीं कर सकती। जिस दिन मेरा अंतिम श्वास होगा उसी दिन ये धोखा देंगी, नहीं ये फेल होते हुए भी, डायलिसिस होते हुए भी चलती रहेंगी जैसे आप चल रहे हैं। हाँ, ये जरूर आपका स्वागत करते हैं कि आपके ऐसे पवित्र शरीर को आपका शरीर छूटने के बाद ये सेवा में लग जाए, तो धन्यवाद है। मोक्ष का मूल क्या है? बोले गुरु का प्रसन्न हो जाना। तो गुरु कब प्रसन्न होते हैं? जब अहंकार रहित होते हैं। एक बार समर्थ गुरु श्री स्वामी रामदास जी महाराज जी की सेवा में जो शिष्य रहते थे, एक शिष्य से बहुत प्रेम करते थे, तो और शिष्यों को ईर्ष्या हुई, तो स्वामी जी के पास जाके निवेदन किया कि आप एक को ही बुलाते हुए, एक का ही नाम लेते हुए, एक से ही आदेश करते हो। हम लोग भी तो है महाराज जी, कभी हमको भी अवसर दीजिए। ऐसा प्रेम क्यों करते हो उनसे और हमसे भेद करके? हम भी तो आपके शिष्य हैं। तो समर्थ ही होते हैं। कुछ नहीं बोले, बोले जाओ सबको बुलाएंगे, किसी दिन सेवा होगी बुलाएंगे, जाओ। दूसरे दिन बुलाया, बोले सबको बुलाओ, सब आए। जांग में पट्टी बंधी हुई थी, कहा बेटा बहुत बड़ा फोड़ा रात्रि भर में हो गया, बहुत पीला दे रहा है। और हमने देखा है पट्टी खोल के, उसमें मवाद भी बन गया है। बोले गुरुजी अभी शिवाजी के पास जाते हैं और उनसे राजवैद्य लेके आते हैं, वो ठीक करेंगे। उन्होंने नहीं, इसकी दवा हम जानते हैं। कोई शिष्य यहाँ उसका मुंह है, मुंह लगा के यदि सब मवाद पी ले, हो सकता है वो शिष्य मर जाए क्योंकि मवाद है, पर हम ठीक हो जाएंगे। आप में से कौन पिएगा? आप लोग चुप हो गए। आप लोग तो अब चुप हो गए सब कि मर जाएंगे, मवाद पीना। बहुत से तो पीछे खसक लिए, कुछ हाथ जोड़े खड़े रहे, पर हाँ नहीं कहा। और वो सेवा में लगे हुए थे, जिनके विरोध में सब शिष्य शिकायत की थी, आवाज लगाई, बेटा। हाँ गुरु, सेवा में थे, छोड़ के आगे। जी, ये मवाद बन गया है फोड़े में, अगर इसको तुम पी लोगे तो हो सकता है तुम मर जाओ, लेकिन हम ठीक हो जाएंगे। बोले गुरु जी तुरंत बताओ कहाँ से पीना है? बोले यहाँ से पीना है। मुंह लगाया, पूरा पी गए। बोले गुरु जी रोज ऐसा पीने को मिले तो बहुत आनंद आया, इतना मीठा था, इतना स्वादिष्ट था। तो उन समर्थ गुरु ने पट्टी खोली और दिखाया तो कल भी आम बांधे हुए थे। परीक्षा के लिए कल भी आम बांध लिया था। तो सब शिष्यों से कहा, देखा, इसलिए इसको प्रेम करता हूँ, जो अपने प्राणों को समर्पित करके, देह भाव का त्याग करके गुरु की शरण में है कि गुरु जी ठीक हो जाए, हमारे प्राण निकल जाए, कोई बात नहीं, गुरु जी को दर्द न हो। ये समर्पण गुरु प्रसन्नता का हेतु होता है। अरे जी, आपने कहा कि अपने कर्म भोगने पड़ेंगे, हमसे गलतियां हो गई इसी जन्म में, अभी कैसे मतलब भोगने ना पड़े, ऐसा कोई विधान है? हाँ देखो, अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट फांसी निश्चित कर दे, एक रास्ता है, राष्ट्रपति क्षमा कर दे। अगर राष्ट्रपति महोदय क्षमा कर दे तो उसकी फांसी टल जाएगी कि नहीं? ऐसे ही अनंत ब्रह्मांडों के राष्ट्रपति हमारे श्री कृष्ण प्रभु हैं, श्री राम हैं। यदि हमसे घोर अपराध बन गए हैं तो भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जब राष्ट्रपति माफ कर देगा तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास हुई फांसी भी टल जाएगी। ऐसे ही हमारे जितने कर्म हमको दंड देने के लिए तैयार हैं, यदि हम भगवान की शरण में हुए और भगवान का नाम जप किए, भगवान की आरती पूजा किए, भगवान के भक्तों का संग किए, तो निश्चित सर्व पाप नष्ट हो जाएंगे, हमारा मंगल हो जाएगा और हमारे दुख नहीं भोगना पड़ेगा, पक्का। संसार में अगर कोई दगाबाजी करे तो उसे धन्यवाद देना चाहिए कि भैया बहुत जल्दी आपने अपना स्वरूप प्रकाशित कर दिया, इसलिए राधे राधे। हमें तो बहुत अच्छा लगता है, कोई विश्वासघात करे तो अच्छा लगता है कि पिंड छूटा है यार। हम फंसे थे कि ये मेरा है, हम जी जान से चाहते थे कि ये मेरा है, इसने अपना असली रूप दिखा दिया। नमस्कार, न राग न द्वेष, चल तू समझ गया। कबीरा खड़ा बाजार में, सबसे पूछे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। प्यार करेगा तो फंसा लेगा, दगाबाजी करेगा तो फंसाएगा नहीं। दगाबाजी करेगा हमारे साथ तो हमारा मन फंसेगा नहीं। अगर हमसे प्यार किया तो हम फंस सकते हैं। आप अपने मार्ग में जाओ, हम अपने मार्ग में जाते हैं भगवान की तरफ। और जो विश्वासघात करता है,
दगाबाजी करता है वो दुख भोगता है और आपको भगवान सुख प्रदान करेंगे। ना उससे बैर करो, ना बदला करो, भगवान की कृपा बनाओ कि इसकी असलियत खुल गई। जिसको मैं अपना मानता था या मानती थी वो ऐसा निकला, बहुत बड़ी कृपा हुई कि बहुत जल्दी पोल खुल गई। जा भैया तो अपने रास्ते जा, हमारा कोई संबंध नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है ना वैर करे ना विरोध करे, उसका त्याग कर दे। जो विश्वासघाती है वो बहुत बढ़िया कृपा की कि अपना परिचय दे दिया। नहीं लंबे समय तक मैं धोखे में बना रहता, बहुत जल्दी उसने अपना परिचय दे दिया। राधे श्याम तू अपने मार्ग में जा भैया, भगवान तेरे पर कृपा करे, पर मैं आज से आपसे संबंध नहीं रखता। ऐसा भाव रखना चाहिए। महाराज जी, मन बार बार गलत करने के लिए प्रेरित करता है। शादी होने के बाद भी ये पराये जगह जाता है महाराज जी। ये सब करने के बाद भी मन बहुत दुखी होता है, छोड़ने का मन करता है पर छूट नहीं पा रहा। नहीं यार, छोड़ दो, ठीक रहेगा। छोड़ने ठीक रहेगा, नहीं तो ये दुर्गति करवा देगा, समाज में बेइज्जती करवा देगा और परलोक में दुर्गति करवा देगा। और ज्यादा इधर उधर करोगे तो फिर बहुत प्रचंड माया का खेल है, वो तो बहुत हानिकारक है, बहुत हानिकारक है। बचो, अपनी पत्नी से प्यार करो, धर्म पूर्वक चलो, थोड़ा मन को समझाओ, भयभीत करो, मन को डराओ। अगर मन को डराओगे नहीं तो फिर मन निडर होकर के न जाने क्या क्या करने लगेगा। मन को डराना चाहिए। शास्त्र का डर, नर्क का डर, भगवान का डर, कानून का डर, समाज का डर, ये सब दिखाना चाहिए मन को। ऐसा करोगे तो ऐसा फंस सकते हो, ऐसा करोगे तो ऐसा फंस सकते हो, तो फिर निकल जाओगे। अगर नहीं डराओगे तो फिर ये मनमानी आचरण फिर कहाँ ले जाएंगे, वो तो बहुत गलत ले जाएंगे। प्रेमी दुख की परवाह नहीं करते यार। ये जो प्रेमी नहीं है वही दुख की परवाह करते हैं। हमारे राष्ट्र प्रेमियों ने वंदे मातरम कहकर फांसी का फंदा चूम कर गले में डाल लिया। तेरे को डालने की जरूरत नहीं, ला वंदे मातरम, और झूल गए। ये देश प्रेम। तो हम लोग भगवत मार्ग के प्रति छोटे मोटे दुख, छोटी छोटी विपत्ति में हम लोग भगवान से शिकायत करने लगते हैं। आपका भजन करते हैं, हमें जुकाम हो गया, आपका भजन करते हैं हम, ये विपत्ति। अरे प्रेमी कब विपत्ति से डरा है? चाहे वो राष्ट्र प्रेमी हो। देखो ये हमारे आर्मी के जवान क्या जानते नहीं है कि एक अगला मिनट हो सकता है जिसमें हमारी खोपड़ी उड़ जाए। बॉर्डर पर टहलने कौन कहाँ निशाना लगा के कब उड़ा दे, लेकिन छाती चौड़ी करके, भयभीत होके नहीं, छाती चौड़ी करके अंतिम सांस तक दुश्मन को गोली मारने का उत्साह रखते हैं। जिन प्राणों को आप लोग इतना प्यार करते हैं, उन प्राणों को ये फूल की तरह तिरंगे पर चढ़ाए हुए घूम रहे। यह है राष्ट्र प्रेमी। जानते हैं किसी भी समय गोली आकर सीना पार कर सकती है। इसलिए हम दुखों से घबराए नहीं, हम दुखों को गले लगाए। जो जितना दुख सहता है और राष्ट्र सेवा और भगवत सेवा करता है, उतने वो भगवान का लाडला होता है, उतने ही भगवान को प्यारा होता है।